हेलो एवरीवन, आज जो है हम जावा में आगे बढ़ते हैं, हम उसके और फीचर्स देखते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं रोबस्ट से। तो रोबस्ट मजबूत होता है, मीनिंग उसका हिंदी में झेलने लायक। तो देखिए, जावा जो है रोबस्ट कैसे है, रोबस्ट जावा क्यों कैसे है। जावा हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, रन टाइम पे एक्सेप्शन हैंडल करने की क्षमता है रोबस्ट जावा के अंदर। जावा हैविंग ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन जो है, जावा जो है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन कर लेती है, जो यूज नहीं होते ऑब्जेक्ट उन्हें हटा देती है ऑटोमेटिकली। एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रोबस्ट मीनिंग के डेफिनेशन क्या होती है, रोबस्ट क्या होता है। एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रोबस्ट इफ वी प्रोवाइडिंग द सम रॉन्ग इंफॉर्मेशन या इनपुट इन द पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and if this wrong input accept by it without terminating the program with giving a proper message, so we can say that particular language is robust. Okay, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। अब देखिए, जावा आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है। कैसे? जैसे आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करते हो तो वहाँ कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि इतना रैम चाहिए, 2 GB रैम चाहिए, 8 GB रैम चाहिए, 20 GB रैम चाहिए, राइट। कुछ भी ऑपरेटिंग में भी, ऑपरेटिंग सिस्टम ये चाहिए, इतना चाहिए, राइट। प्रोसीजर चाहिए, मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, इतनी चाहिए, ठीक है। जावा का प्रोग्राम ओवन सॉफ्टवेयर नॉट डिपेंड ऑन हार्डवेयर आर्किटेक्चर। तो देखिए, आप इसे जो है बिना मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप इसे कहीं किसी भी मतलब मशीन पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, ठीक है। इसके लिए आप देखोगे, जब आप डाउनलोड करोगे तो इसमें रिक्वायरमेंट नहीं दी जाती कि इसके लिए इतनी जीबी चाहिए, इतनी जीबी चाहिए, या प्रोसेसर इतना चाहिए, ओएस ये चाहिए, राइट। इसलिए आर्किटेक्चर न्यूट्रल है। और देखिए, डाटा टाइप का जो साइज़ है वो वेरी नहीं होता है। एग्जांपल, इंटीजर की साइज़ टर्बो सी में विंडो में टर्बो सी में होती है 2 बाइट, और जीसीसी में यूनिक्स में होता है, जीसीसी में होती है 4 बाइट्स। तो देखिए, डाटा टाइप का साइज़ भी वेरी नहीं होता, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मल्टी थ्रेड जावा में क्या होता है, देखिए जानते हैं। जावा ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें मल्टी थ्रेड का प्रोग्राम बनाया जा सकता है। क्योंकि प्रोग्राम आप बना सकते हैं, इसलिए मल्टी थ्रेड है। ये थ्रेड जाने के लिए प्रोग्राम का पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोग्राम किसे कहते हैं? देखिए, प्रोग्राम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, चैन ऑफ steps, set of activity which is combined together in order to achieve his specific task। तो प्रोग्राम किसे कहते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या चैन ऑफ स्टेप्स, सेट ऑफ एक्टिविटी विच इज कंबाइंड टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव हिज स्पेसिफिक टास्क, उसे प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। इसमें भी एक कंडीशन क्या है? बट इन ए स्टेटिक स्टेट। ये जो प्रोग्राम होता है वो स्टेटिक स्टेट में होता है। देखिए, प्रोग्राम जो है मतलब स्टेटिक स्टेट में इसलिए होता है क्योंकि देखिए, प्रोसेस वो होती है जो रन करती है। स्टेटिक स्टेट इसलिए कि वो अभी बनाया गया। जैसे कि अगर मैं मुझे कहीं यात्रा करनी है, राइट, तो मैं जो है सोचूंगा कि मैं 10 बजे उठूँगा, 10 बजे उठ के काम करूँगा वगैरह वगैरह, और 1 बजे तक अपना सारा काम कंप्लीट करके वहाँ के लिए रवाना हो जाऊँगा। तो ये मैंने क्या बना लिया? प्रोग्राम बना लिया। तो ये क्या है? स्टेटिक स्टेट पे, क्योंकि मैं अभी गया नहीं हूँ, मैंने अभी बनाया है, तो स्टेटिक स्टेट में होता है, ठीक है, प्रोग्राम। अब देखिए, प्रोसेस क्या होता है? व्हेन प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन स्टेट। तो देखिए, व्हेन प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन स्टेट इट बिकम ए प्रोसेस, ठीक है। द एक्टिव स्टेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जीमेल ऐप, राइट, ठीक है। अब देखिए, थ्रेड होती है प्रोसेस इनसाइड द प्रोसेस, मतलब सब प्रोसेस होती है। प्रोसेस के अंदर सब प्रोसेस जो होती है वो होती है थ्रेड होती है। अब देखिए, जैसे जीमेल के अंदर, एग्जांपल के लिए, जीमेल के अंदर क्या चलता है? जीमेल के अंदर उसके पार्ट चलते हैं, सेंड का, रिसीव का, ये सब पार्ट चलते हैं, राइट। अच्छी आप जो उसमें अटैच कर सकते हो फाइल, ये क्या है? थ्रेड्स हैं इसकी, प्रोसेस इनसाइड द
प्रोसेस। सब प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेड कहते हैं। प्रोसेस इनसाइड द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेड। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड होती है जावा, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बांटना, बांटने योग्य, बटा हुआ, ठीक है। जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इट्स मीन्स व्हाट इट मीन्स, जावा लैंग्वेज हैव कैपेबिलिटी टू क्रिएटिंग ए डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर। जावा में डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर बन सकते हैं। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर जो बनते हैं जावा के अंदर, वो बनते हैं RMI के अंदर, EJB के अंदर बनते हैं और वेब सर्विस के अंदर बनते हैं। इट इज़ कॉमन फॉर ऑल, एग्जाम्पल के लिए ATM मशीन, राइट, उसमें जो है रुपये वगैरह जो है वो सब जो है हम निकाल लेते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन वगैरह के ज़रिए भी। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि जो चीज़ें हैं वो सबके लिए उपयोगी हो, बांटने योग्य हो, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा आगे। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम कैसे बनता है। ओपन सोर्स होना चाहिए। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड होने के लिए ओपन सोर्स होने का फ़ायदा क्या होगा। देखिए अगर कोई टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स है तो उसके पास कुछ फॉलोइंग फीचर होते हैं, जैसे सोर्स कोड इज़ ओपन, सॉफ्टवेयर फ्री, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट इज गोइंग टू रिड्यूस, राइट। अब देखिए पैकेज क्या होता है। पैकेज होता है क्लास और इंटरफेस का, राइट, और इंटरफेस क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और इनके अंदर होता है मेथड्स। ये क्या होते हैं, पैकेज होता है। इन सब का कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्लास और का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, पैकेज, ठीक है, राइट। तो देखिए अब जो है मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटेड को थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है बांटने। मतलब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ATM मशीन है, राइट, आप उसमें किसी भी प्रकार का कार्ड डालते हो, राइट, तो आप उसमें कार्ड डालते हो, आप हो SBI के और आप मशीन यूज़ कर रहे हो PNB का, राइट, तो उसमें ट्रांजैक्शन हो जाएगी। आप एक कोड बनते हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे ओपन सोर्स में होते हैं, सबके जितना भी डाटा वगैरह जो बनाया होता है वो वहाँ पे अप्लाई किया जाता है, सर्वर पे बनाया जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम ऐसे ही बनते हैं, वो सर्वर पे बनते हैं और उन्हें फिर जो है रिसीव किया जाता है, ठीक है। और जैसे ही वो मैसेज पहुँचेगा आपकी मशीन आपको रुपये दे देगी। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम काम आते हैं और हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम बनाते हैं जो कि हम ईजीली सभी कार्यों को कर पाएँ, दूसरों से संबंधित भी। जैसे SBI वगैरह इन सब के जो है एक प्रोग्राम वगैरह सब बने हुए हैं और सब आपस में रिलेटेड है, ठीक है। एक जगह पे बना के रख दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम बना दिए हैं, ठीक है, जो कि हम यूज कर सकें उन्हें और हमारी मशीनें वगैरह प्रॉपरली काम कर सकें, ठीक है। ATM का मशीन का एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए जावा फंडामेंटल्स थिंग्स विच आर नेसेसरी टू डेवलप ए जावा प्रोग्राम। जो चीज़ें जावा प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। कीवर्ड्स हैं, ठीक है, आइडेंटिफायर हैं, वेरिएबल है, वेरिएबल को हम कहते हैं डाटा मेंबर, ठीक है, याद रखिएगा। लिटरल्स, कांस्टेंट, राइट, डाटा टाइप्स, मेथड्स, मेंबर फंक्शन कहते हैं मेथड्स को, ठीक है, दोनों हैं ये, मेंबर फंक्शन भी कह सकते हैं, मेथड्स भी कह सकते हैं। ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स, कमेंट्स, ऊप्स, ETC जो है जावा फंडामेंटल थिंग्स विच आर नेसेसरी टू डेवलप ए जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। ऊप्स की बात कर रहे हैं हम, अब ऊप्स के अंदर जा रहे हैं, तो व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पता होना ज़रूरी है, राइट, ऑब्जेक्ट का पता होना ज़रूरी है। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड है जो कई तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसको हम रियल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं, कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं, क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं, मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैथोलॉजी का नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे पड़ा। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैथोलॉजी बनाई गई, इसका पर्पस था प्रोग्रामिंग को ईजी करना, सिंप्लीफाई करना, ताकि चीज़ों को कम से कम याद रखना पड़े, ठीक है। अब देखिए डेवलपर को हर चीज़ों को वो रियल वर्ल्ड से रिलेट करे तो वो इजीली याद रख सकता है ना। हम सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं वो किसी कॉलेज कॉर्पोरेट के लिए बनाते हैं या रियल वर्ल्ड के लिए के पर्सन के लिए बनाते हैं,
तो ऐसी चीज़ लाई जाए जो रियल वर्ल्ड से हो और उसकी सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड से उठा के लाए जाएं। तो ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड that we can see, touch and we can imagine. Any real world entity which have physical, logical, tangible, untangible या नॉन टेंजिबल एग्जिस्टेंस इज नोन एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअली कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे हम टच कर सकते हैं, सोच सकते हैं, या जिसे ठीक है, और एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड, सब कुछ भी जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।